राधे राधे डियर स्टूडेंट। आज हम देखेंगे चैप्टर 6 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के आगे के क्वेश्चन, जिसमें आज हम देखेंगे फैक्टर क्या होता है। तो यहाँ पे फैक्टर का डेफिनेशन दिया हुआ है। दोज नंबर आर नोन एज फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर इफ़ दे कम्प्लीटली डिवाइड द गिवन नंबर। फैक्टर को हिंदी में कहते हैं गुणनखंड। तो जो गुणनखंड वो नंबर होते हैं जिससे अगर हम किसी भी नंबर को डिवाइड करें तो वो क्या हो, पूरी की पूरी तरह डिवाइड हो जाए, बिल्कुल भी रिमाइंडर नहीं बचे, वो नंबर क्या कहलाता है, फैक्टर कहलाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है फैक्टर ऑफ 6। फैक्टर ऑफ 6 मीन्स, फैक्टर मीन्स क्या होता है, गुणनखंड। 6 के फैक्टर क्या क्या हैं। जैसे अगर हम 1 है तो इसको हम 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 पूरी की पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। 2 से 6 पूरी की पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। 3 से 6 डिवाइड हो जाएगा। 6 से 6 डिवाइड हो जाएगा। तो यही नंबर क्या कहलाते हैं, फैक्टर्स कहलाते हैं। जिससे अगर हम किसी नंबर को डिवाइड करें तो वो क्या हो, पूरी की पूरी तरह डिवाइड हो जाए, बिल्कुल भी रिमाइंडर नहीं छोड़ेगा, तो वो क्या कहलाता है, फैक्टर्स कहलाता है। जैसे आपको कहा गया यहाँ पे फैक्टर ऑफ 8 लिखना, ठीक है। तो फैक्टर ऑफ 8 लिखना है आपको। तो कैसे फैक्टर पढ़ेंगे, जैसे 1 तो सभी चीज़ का फैक्टर होगा ही, 1 तो सभी नंबर है उन सबका क्या होगा, फैक्टर होगा। तो 1 से वो 8 पूरी की पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। 2 से 8 डिवाइड हो जाएगा। 4 से भी 8 डिवाइड हो जाएगा। और 8 से भी 8 डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे ये 8 के फैक्टर्स। उसके बाद है फैक्टर ऑफ 12। तो 12 किसके किसके टेबल में आता है, या 12 किससे किससे डिवाइड हो जाता है, वो नंबर लिखना है। तो सबसे पहले 1 से तो 12 डिवाइड हो जाएगा। फिर 2 से भी 12 डिवाइड हो जाएगा। 3 से भी 12 डिवाइड हो जाएगा। 4 से भी, क्योंकि 4 3 जा 12 होता है। 6 से भी 6 2 जा 12 होता है। और 12 से भी क्या होता है, 12 डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद है फैक्टर्स ऑफ 15। 15 के फैक्टर कौन कौन से हैं। 1 से 15 डिवाइड हो जाएगा। 3 से हो जाएगा, क्योंकि 3 5 जा 15 होता है। 5 से चले जाएगा। 5 3 जा 15 होता है। और 15 से चले जाएगा। तो ये क्या है, 15 के फैक्टर्स हैं। उसके बाद नीचे क्वेश्चन देखते हैं। नीचे एग्जाम्पल 2 दिया हुआ है। 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ 8। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है, गिव रीज़न टू से वेदर द गिवन स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। जो आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है वो ट्रू है या फॉल्स है, या आपको लिखना है। तो फर्स्ट दिया हुआ है 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ 8। क्या 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ 8, क्या 3 8 का फैक्टर है। तो 3 8 का फैक्टर है क्या, नहीं है। तो इसको आपको क्या लिखना है, फॉल्स। बिकॉज 3 डज नॉट डिवाइड 8 कम्प्लीटली। क्यों नहीं है, क्योंकि जो 3 है वो क्या है, 8 को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर पा रहा है। एंड गिव्स अ नंबर 2 ऑन डिवाइडिंग। और जो रिमाइंडर में क्या छोड़ रहा है, 2 छोड़ रहा है, इसलिए क्या है, 3 जो है वो 8 का फैक्टर नहीं है। ऐसे ही फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 6 इज़ अ फैक्टर ऑफ 36। 6 फैक्टर है 36 का। तो हाँ है, क्यों है, क्योंकि 6 के टेबल में क्या है, 36 आता है। कितने में आता है, 6 जा में। 6 6 जा क्या होता है, 36 होता है। तो ये क्या है, 6 जो फैक्टर है 36 का। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, ट्रू। यहाँ पे आपको ट्रू लिखना है और इसका रीज़न लिखना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बिकॉज 36 इज़ completely divisible by 6। जो 36 है वो क्या, पूरी की पूरी तरह 6 से डिवाइड हो जा रहा है। नेक्स्ट है 8 इज़ अ फैक्टर ऑफ 8। तो ये भी सही है, क्यों, क्योंकि 8 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 वन टाइम में चले जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये जो स्टेटमेंट है वो भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो इसका भी रीज़न आपको सेम ऐसे ही लिखना है, बिकॉज 8 इज़ completely divisible by 8। 8 जो है वो 8 से पूरी की पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, डिविजिबल है, इसलिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ 12। तो पूछ रहा है 5 फैक्टर है 12 का। तो क्या है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये रिमाइंडर छोड़ देगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉल्स। अब क्यों फॉल्स है, आपको यहाँ पे रीज़न देना है, बिकॉज 5 डज नॉट डिवाइड 12 completely and
gives a reminder to on dividing। इसमें हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, रिमाइंडर छोड़ देगा, इसलिए क्या है 5 जो है वो फैक्टर नहीं है। चाहे तो आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं, जैसे ये है 5 और ये हो गया 12। तो 5 का टेबल इतने टाइम पढ़ना है कि 12 है या 12 से कम है, तो 5 2 से कितना हो जाएगा 10। यहाँ पे क्या बचा है 2। तो अगर हम 5 को 12 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाता है, वो पूरी की पूरी तरह डिवाइड नहीं हो जाएगा, वो क्या छोड़ देगा 2 रिमाइंडर छोड़ देगा। तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर कितना आया है 2 आया है। नेक्स्ट है 7 इज़ ए फैक्टर ऑफ 25। तो 7 भी फैक्टर नहीं है 25 का। आपको क्वेश्चन देखिए पता चल जाना चाहिए। ये देखिए 7 जो है वो क्या है 25 का फैक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि उस 7 के टेबल में आता ही नहीं, आगे डिवाइड भी नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे भी आप क्या लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे। अब आपको ऐसे ही रीज़न देना है, बिकॉज 7 डज नॉट डिवाइड 25 completely and gives a reminder for on dividing। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर छोड़ देगा, इसलिए जो 7 है वो 25 का फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 6 इज़ द फैक्टर ऑफ 48। क्या 6 48 का फैक्टर है? तो हाँ फैक्टर है, क्योंकि 6 से क्या है पूरी की पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे रीज़न लिखना है, बिकॉज 48 इज़ completely divisible बाय 6। जो 48 है वो क्या है 6 से पूरी की पूरी तरह डिविजिबल है, इसलिए क्या स्टेटमेंट है ये ट्रू हो जाएगा। 12 इज़ अ फैक्टर ऑफ 96। 12 फैक्टर है 96 का, तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि अगर हम 12 को 96 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, पूरी की पूरी तरह कट जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, बिकॉज 96 इज़ completely divisible by 12। नेक्स्ट है राइट द फैक्टर ऑफ गिवन नंबर बिलो। जो आपको नीचे में नंबर दिया हुआ है उसके आपको क्या लिखने हैं, फैक्टर्स लिखने हैं। सबसे पहले कहा गया है फैक्टर ऑफ 2। तो फैक्टर ऑफ 2 के फैक्टर हैं 1 और 2। फैक्टर ऑफ 3, तो 3 के फैक्टर हैं 1 और 3। फैक्टर ऑफ 4 1 है, 2 है और 4 है। फैक्टर ऑफ 5 1 और 5, मतलब ये सिर्फ 1 और 5 से ही जाएगा 5। उसके बाद फैक्टर ऑफ 8 है, 1 से चले जाएगा, 2 से, 4 से और 8 से। फिर फैक्टर ऑफ 12 1 से चले जाएगा, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से डिवाइड हो जाएगा। फिर फैक्टर ऑफ 7 है, तो ये हो जाएगा 1 से जाएगा और 7 से जाएगा। तो ये सब फैक्टर्स हैं। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विच नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ ऑल नंबर। ऐसा कौन सा नंबर है जो हर एक नंबर का क्या है, गुणनखंड है। तो मैंने पहले ही बताया है 1 जो है वो सभी नंबर का क्या है, फैक्टर है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, 1। नेक्स्ट है इज़ देयर अ नंबर विच इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। ऐसा कोई नंबर है जो खुद का फैक्टर ना हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। हर नंबर जो क्या है अपने आप से पूरी की पूरी तरह डिवाइड हो जाता है। जैसे हम 12 लिए तो 12 से डिवाइड हो जाएगा, 8 है तो 8 से डिवाइड हो जाएगा, 5 है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो हर जो नंबर है वो क्या है अपने आप से, मतलब इटसेल्फ मीन्स वो स्वयं से तो डिवाइड होगा ही, 1 के अलावा वो तो स्वयं से डिवाइड होगा ही। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, नो। नेक्स्ट है राइट डाउन दोज नंबर विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। आपको ऐसे नंबर लिखने हैं जिसके 2 फैक्टर्स हो। तो 2 फैक्टर्स मीन्स जिसकी क्या हो, 2 गुणनखंड हो, वो नंबर क्या कहलाते हैं, फैक्टर्स कहलाते हैं। तो देखो जिसके 2 फैक्टर्स हैं, जैसे हमने सबसे पहले लिया है 2। यहाँ पे देखो 2 या तो 1 से डिवाइड होगा या तो वो 2 से डिवाइड होगा। वैसे ही 3 या तो वो 1 से डिवाइड होगा या तो वो 3 से डिवाइड होगा। 5 है या तो 1 से डिवाइड होगा या तो 5 से। 7 है या तो वो 1 से डिवाइड होगा
या तो वो 7 से डिवाइड हो जाएगा। वैसे ही 11 है, या तो वो 1 से जाएगा या तो वो 11 से जाएगा। फिर 13 है, या तो वो 1 से डिवाइड हो जाएगा या वो 13 से। और 17 है और 19 है, या तो वो 1 से जाएगा या तो वो 19 से जाएगा। तो यहाँ पे आपको ऐसे नंबर लिखने थे जिसके 2 फैक्टर हों। तो जो 2 फैक्टर है वो नंबर हमने लिख लिया है। जैसे 2 है, या तो ये 1 से डिवाइड होगा या तो वो 2 से डिवाइड होगा। वैसे ही 3 या तो 1 से जाएगा या 3 से जाएगा। इसके 2 फैक्टर हैं। तो ये सब क्या कहलाते हैं? एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स नंबर्स। नंबर विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर। और ऐसे नंबर जिसके के क्या हो 2 फैक्टर्स हों वो क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर कहलाते हैं। नंबर्स विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर। जिसके 2 फैक्टर हों, 2 गुणनखंड हो, वो क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर्स कहलाते हैं।